ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 28 जून 2026 है। बाप दादा का रिवाइज है 3/11/2010 का। आज संडे है। बाप दादा की मुरली है, हर घंटे 5 स्वरूप की एक्सरसाइज कर अपने मन को शक्तिशाली बनाओ। जब बाबा ही संसार है तो संस्कार को बाप जैसा बनाओ। जब बाबा ही संसार है तो संस्कार को बाप जैसा बनाओ। आज बाप दादा सभी एक देशी बच्चों से मिलने आए हैं, जो ओरिजिनल सबका देश है। जानते हो ना, एक देश कितना प्यारा है। बाप दादा भी उसी देश से सर्व बच्चों से मिलन मनाने आए हैं। बच्चों को बाप से मिलने की खुशी है और बाप को बच्चों से मिलने की खुशी है। एक देश माने परम धाम से बाबा आए हैं बच्चों से मिलने के लिए। बच्चों को बाप से मिलने की खुशी और बाप को बच्चों से मिलने की खुशी। आज बाप दादा सभी बच्चों के स्वरूपों को विशेष 5 रूपों में देख रहे हैं, इसलिए 5 मुखी ब्रह्मा का भी गायन है। तो अपने 5 स्वरूपों को जानते हो। पहला सभी का ज्योति बिंदु रूप आ गया आपके सामने, कितना चमकता हुआ रूप है। दूसरा देवता रूप, वह रूप भी कितना प्यारा और न्यारा है। तीसरा रूप मध्य में पूजनीय रूप, और चौथा रूप ब्राह्मण रूप संगमवासी, वह भी कितना महान है। और 5वां रूप फरिश्ता रूप। यह 5 ही रूप कितने प्यारे हैं। बाप दादा आज बच्चों को मन की एक्सरसाइज सिखाते हैं, क्योंकि मन बच्चों को कभी कभी अपने तरफ खींच लेता है। तो आज बाप दादा मन को एक रस बनाने की एक्सरसाइज सिखा रहे हैं। सारे दिन में इन 5 रूपों को एक्सरसाइज करो और अनुभव करो। जो रूप सोचो उसका मन में अनुभव करो। जैसे ज्योतिर्बिंदु कहने से वह चमकता हुआ रूप सामने आ जाए, यानी अनादि रूप। तो सोचो, उसका मन में अनुभव करो। जैसे ज्योतिर्बिंदु है तो अनादि रूप आ जाना चाहिए। ऐसे 5 ही रूप सामने लाओ, उस रूप का अनुभव करो। हर घंटे में 5 सेकंड का ड्रिल में लगाओ। 5 सेकंड ही बाबा कहते ड्रिल में लगाओ। हर सेकंड नहीं तो 5 मिनट तो लगाओ। हर एक रूप सामने लाओ, अनुभव करो। हर एक रूप सामने लाना है, अनुभव करना है कि हम ज्योतिर्बिंदु आत्मा है, देव रूप आत्मा है, ब्राह्मण रूप आत्मा है, फरिश्ता रूप आत्मा है, पूजनीय रूप आत्मा है। ऐसे ही 5 रूप सामने लाओ और उस रूप का अनुभव करो। हर घंटे में 5 सेकंड कम से कम दो। तो ऐसी रूहानी एक्सरसाइज में बिजी करो तो मन एक्सरसाइज में सदा ठीक रहेगा। जैसे शरीर की एक्सरसाइज शरीर की तंदुरुस्ती के लिए करते हैं, ऐसे यह एक्सरसाइज मन को शक्तिशाली रखेगा। 1 सेकंड भी मन में उस रूप को लाओ। समझते हो सहज है या नहीं, कि मुश्किल लगता है? मुश्किल नहीं लगेगा, क्योंकि यह एक्सरसाइज अपने अनेक बार किया है। एक्सरसाइज हम लोगों ने अनेक बार किया है, हर कल्प में की है। अपना ही रूप सामने लाना यह मुश्किल नहीं होता है। एक एक रूप के सामने आते ही हर रूप की विशेषता का अनुभव होगा। कभी कभी कई बच्चे कहते हैं कि हम इन्हीं रूपों का अनुभव करने चाहते हैं। मन दूसरे तरफ चला जाता है। जितना समय जहां मन लगाना चाहते उतना समय के बजाय व्यर्थ यथार्थ संकल्प भी आ जाता है। अभी मन में अलबेलापन भी आ जाए तो बाप दादा हर घंटे 5 सेकंड या 5 मिनट का एक्सरसाइज में अनुभव कराना चाहते हैं। तो 5 मिनट करके मन को क्या करो, एक तरफ लगाओ। चलना तो अच्छा होता है ना, फिर अपने काम में लग जाओ, क्योंकि कार्य तो करना ही है। कार्य के बिना तो चलना ही नहीं। यज्ञ सेवा है, विश्व सेवा तो तभी कर सकते हो और करनी ही है। यह 5 सेकंड की ड्रिल करने के बाद जो अपना कार्य है उसमें लग जाओ। चाहे 5 सेकंड लगाओ, चाहे 5 मिनट लगाओ। लेकिन कोई ऐसा है जिसका इतना टाइम भी नहीं मिलता है, बाबा कहते हो हाथ उठाओ।
अगर 5 सेकंड जिसको नहीं मिलता वो हाथ उठा। तो कोई नहीं है कोई? सब निकाल सकते हैं 5 सेकंड। तो बार बार यह एक्सरसाइज करो तो कार्य करते भी यह नशा रहेगा, क्योंकि बाप का मंत्र ही है मन मना भव। तो यही मंत्र मन के अनुभव से मायाजीत बनने में यंत्र बन जाएगा। मायाजीत बनने में यह यंत्र क्या करेगा? 5 सेकंड क्या बनेगा? मायाजीत का यंत्र बन जाएगा। जितना समय आगे बढ़ाएगा उतना उस अनुसार 1 सेकंड में स्टॉप लगाना होगा। तो यह एक्सरसाइज करने से मनमना भव होने में मदद मिलेगी, क्योंकि बाप दादा ने देखा कि जो भी भाषण करते हो या किसको संदेश देते हो तो क्या करते हो? हम विश्व को परिवर्तन करने वाले हैं। तो जब विश्व को परिवर्तन करना है तो अपने मन को ऐसा शक्तिशाली बनाओ जो जिस समय जो संकल्प करना चाहे वही मन संकल्प कर सकता है। सेकंड में ऑर्डर करो। जैसे इस शरीर को क्या करते हैं हम सभी? जैसे इस शरीर तो बच्चे और बाप कहते बच्चे, या मेरे शब्द में क्या बाप कहते हैं कि कर्मेंद्रियों को ऑर्डर करो, ऊपर से नीचे तो करनी होती है। ऐसे मन व्यर्थ अर्थात व्यर्थ से बच जाए। मन के मालिक हो। मेरा मन कहा ना, तो मेरा मन इतना ऑर्डर में रहे, इसके लिए मन की एक्सरसाइज बताई है। बाप दादा ने देखा हर एक बच्चा यही चाहता है कि हमें मन जीत जगत जीत बनना है। इसलिए आने वाले समय के पहले यह अभ्यास जहां चाहे वहां मन सहज टिक जाए। तो आज बाप दादा यही चाहते हैं हर बच्चा ऐसा शक्तिशाली बने जो जो संकल्प करे उसी अनुसार मन बुद्धि संस्कार ऑर्डर में हो। जिसका यह अभ्यास होगा वह जगत जीत अवश्य बनेगा। बाप दादा से परिवार से प्यार तो सबका है। जितना बच्चों का बाप से प्यार है उससे ज्यादा बाप को बच्चों से प्यार है। तो बच्चों ने चतुराई अच्छी की है। मेरा मेरा बाबा कह करके मेरा बना लिया। हर एक बच्चा यही निश्चय से कहता है मेरा बाबा। तो मेरा बाबा कह करके मेरा बना लिया। और बाप भी कहते हैं क्या? मेरा बच्चा। तो मेरे शब्द ने कमाल कर दिया। हर एक के दिल में कितना उमंग आता है, मेरा बाबा मेरा बाबा। बाबा भी बार बार कहते मेरे बच्चे मेरे बच्चे। कोई भी माया का वार हो, क्योंकि आधा कल्प माया को अपना बनाया है। तो माया का भी आप लोगों को से प्यार है ना, तो बार बार अपने आने की कोशिश करती है। लेकिन जो दिल से मेरा बाबा कहता है तो बाप का सहयोग मिलता है। एक बार दिल से कहा मेरा बाबा तो 1000 बार बाप बंधा हुआ है शक्तिशाली सहयोग देने के लिए। अनुभव है ना, सिर्फ समय पर इस अनुभव को प्रैक्टिकल में लाओ। तो बाप दादा की एक बात देख करके दिल में बच्चों के ऊपर मुस्कुराता है। जानते हो कौन सी बात? सभी कहते हैं कि मेरा बाबा ही संसार है, कहते हैं ना। तो बाप ही मेरा संसार है कहते हो। जो कहता है बाप मेरा संसार है वो हाथ उठाओ। अच्छा, बाप ही संसार है, दूसरा तो कोई संसार नहीं है ना। संसार दूसरा नहीं है, लेकिन दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? संस्कार है। जब बाप ही मेरा संसार है तो दूसरा कोई संसार ही नहीं। संसार नहीं, लेकिन संस्कार कैसे पैदा हो जाता है? आजकल बाप दादा समय प्रमाण संस्कार शब्द को मिटाना चाहते हैं। मिट सकता है? बाबा कहते मिट सकता है। जो समझते संस्कार विघ्न रूप नहीं बन सकता है वह दृढ़ संकल्प कर सकते हैं। दृढ़ पुरुषार्थ द्वारा आज भी दृढ़ पुरुषार्थ कर सकते हैं कि खत्म करना ही है। करेंगे, सोचेंगे, देखेंगे, गेगे नहीं, करना ही है। संस्कार का काम है आना और बच्चों का काम है समाप्त करना। है हिम्मत तो हाथ उठाओ, लेकिन चेक करो जो संकल्प किया वो हो रहा है।
जो समझते हैं कि बाप ने कहा, बाप का कार्य है लक्ष्य देना और बच्चों का कार्य है बाप ने जो कहा वो करना, इसकी ही एक डेट फिक्स करो। जैसे भक्त लोग डेट फिक्स की है ना, शिवरात्रि मनाते हैं ना, तो इनकी डेट फिक्स करो। अच्छा, सबकी इकट्ठी डेट नहीं तो पहले एक एक अपने लिए तो डेट फिक्स कर सकते हो ना। हर एक कर सकते हैं, कर सकते हो तो हाथ उठाओ। तो किया, हर्ष कर सकते हो ना। डबल विदेशियों ने डेट फिक्स किया तो अच्छा, सामने वाले फिक्स किया तो जो डेट फिक्स किया वह बाप दादा को लिख के देना। बाप दादा भी बच्चों को पेपर पास करने की जिम्मे बहादुरी देंगे। फिर गीत गाएंगे, वाह मेरे बच्चे वाह। सेरेमनी मनाई, जितने संकल्प किया उसी अनुसार प्रैक्टिकल किया, उसकी सेरेमनी मनाएंगे, क्योंकि फर्क तो आता रहेगा ना। जो डेट फिक्स करेंगे उसमें आगे बढ़ने के लिए समीप तो आएंगे ना। फर्क तो शुरू होना होगा, तो जिसका डेट अनुसार संपन्न होगा उसकी बाप दादा सेरेमनी मनाएंगे। अंदर जो करेंगे तो देखने वाले भी वेरीफाई करेंगे, क्योंकि संपर्क में तो आएंगे ना। संस्कार किसी न किसी के साथ निकलता है ना। तो क्योंकि बाप दादा ने देखा कि हर एक बच्चे को शुद्ध नशा हो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। मास्टर तो है ना, तो है ना। जब सर्वशक्तिमान हो तो संकल्प को पूरा करना यह भी शक्ति है। अच्छा, बाबा कहते हैं जो पहली बार आए हो उठो हाथ उठाओ। जो पहली बार आए हैं बाबा कहते हैं उठो हाथ उठाओ। तो बाबा कहते हैं कि अपने निश्चय, आपने निश्चय अच्छा किया है। अच्छा, पीछे वाले हाथ उठाओ, सेंटर वाले हाथ उठाओ। आपका पुरुषार्थ तीव्र पुरुषार्थ हो रहा है। सभी के दिल में उमंग तो है, जल्दी जल्दी बाप समान बन करके दिखाएंगे। बाप दादा भी अमृत वेले जब बच्चे बाप से बातें करते हैं तो क्या होते, खुश होते हैं, वाह मेरे बच्चे वाह। बाप हर बच्चे को, चाहे पुराना हो चाहे नया हो, हर बच्चे को बहुत बहुत दिल से दुआएं देते हैं। हर एक कदम आपका 1000 कदम, आपका एक कदम बाप का 1000 कदम मदद है। क्योंकि अब इस समय का परिवर्तन फास्ट गति से होता जा रहा है, फास्ट गति से होता जा रहा है। तो इसको क्या करना है हम सभी को, फास्ट गति से होता जा रहा है। चौथी बात क्या करना है, वरदान है आज का, त्याग तपस्या द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सर्व के कल्याणकारी भव। जैसे स्थूल अग्नि दूर से ही अपना अनुभव कराती है, ऐसे आपकी तपस्या और त्याग की झलक दूर से ही सर्व को आकर्षित करे। सेवाधारी के साथ साथ त्यागी तपस्वी मूर्त बनो, तब सेवा का प्रत्यक्ष फल दिखाई देगा। त्यागी अर्थात कोई भी पुराना संकल्प व संस्कार दिखाई न दे। तपस्वी अर्थात बुद्धि की स्मृति व दृष्टि से सिवाय आत्मिक दृष्टि और कुछ भी दिखाई न दे। जो भी संकल्प उठे उसमें हर आत्मा का कल्याण समाया हुआ हो, तब कहेंगे सर्व के कल्याणकारी। आज का स्लोगन है, देवभान से पार जाने के लिए चित्र को न देख, चेतन और चरित्र को देखो। आज का अव्यक्त इशारा है, आप सभी मास्टर विश्व विधाता हो। इस स्मृति से निर्माणता का गुण सहज आ जाएगा। जहां निर्माणता अर्थात सरलता नेचुरल रूप में रहेगी, वहां अन्य गुण भी ऑटोमेटिकली आ ही जाते हैं। तो सदैव स्मृति स्वरूप में स्थित रह के हर संकल्प व कर्म करो। फिर यह जो भी छोटी छोटी बातें सामना करने आती है वह ऐसे अनुभव होगी जैसे कोई बुजुर्ग के आके छोटे छोटे बच्चे बचपन का खेल खेलते हैं, उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। ओम शांति। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा।